छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। 2 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बात चाहे विधानसभा के अंदर की हो या फिर विधानसभा के बाहर की या फिर बात सोशल मीडिया की हो, हर जगह कांग्रेस के नेता मुखर रूप से बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े करते थे। लेकिन आज 2 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। जो स्थिति पिछली सरकार में थी उससे भी बदतर स्थिति में आज युवा आ चुके हैं, क्योंकि लंबे वक्त से कई भर्ती परीक्षा परिणामों का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ नई भर्तियों का भी इंतजार हो रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी शिमला के इवनिंग कॉलेज में है और इसी इवनिंग कॉलेज में एक लाइब्रेरी भी है जो बहुत साल पुरानी है और जो तमाम युवा हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इसी स्कूल यहाँ पर इसी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई की जा रही है ताकि भविष्य सुरक्षित हो, रोज़गार मिले। उसके लिए युवा यहाँ पर रोज़ाना पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार से आखिर मिल क्या रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो 5 लाख नौकरियों का वादा किया था और ये भी कहा गया था कि पहले ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे। तो ये भी कांग्रेस की 10 गारंटीज में से शामिल था। जो तमाम युवा हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा। बालकृष्ण जी, कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया बेरोजगारी को विधानसभा चुनाव से पहले। आज 2 साल लगभग होने वाले हैं सत्तासीन हुए कांग्रेस पार्टी को। क्या लग रहा है अब क्या स्थिति है पार्टी सरकार की और राज्य की? क्या बेरोजगारों के हालात बदले हैं भाजपा के बाद कांग्रेस सरकार में? इस समय भाजपा से बुरे हाल कांग्रेस सरकार के हैं। विधानसभा इलेक्शन चुनाव में हमने भी कांग्रेस का साथ दिया था और वोट दिए थे, क्योंकि 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था। परंतु इस समय 1 लाख नौकरी तो दूर की बात, यहाँ पे तो एक नौकरी भी नहीं मिल रही है और कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे बेरोजगारी की आवाज़ उठाई जाती है। हमारा तो कहने का मतलब है कि आप पहले प्रदेश में देखिए कि प्रदेश में बेरोजगारों की क्या हाल है, राष्ट्रीय स्तर पे उसके बाद देखिए। राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के बेरोजगारी पे अपनी वक्तव्य देते हैं, परंतु वो भी सरासर झूठा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक बेरोजगारी पर सकारात्मक रूप नहीं देखा जा रहा है। बीते दिनों आप राज्य सचिवालय भी गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या आश्वासन दिया था युवाओं को? बीते दिनों हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले और हमने 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने HPRCA का मुख्य मुद्दा रखा था, जिसमें क्लास 3 की भर्तियां होती है। तो हमने कहा कि 2 साल आपके बीत चुके हैं और राज्य चयन आयोग में नई भर्तियां निकाले। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ आश्वस्त किया गया कि हम कर रहे हैं, हमारी गति इतनी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री की गति 2 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाली जानी तो 3 साल में कितनी भर्तियां निकलनी है ये आम जनता ही सोच सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि 30,000 नए रोजगारों को सृजित किया है सरकार ने, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो अलग अलग मंचों से ये दावे किए जाते हैं। सरकार द्वारा 30 लाख नौकरियां देना एक सरासर झूठ वादा है। जैसे 1 लाख नौकरी वाला झूठी गारंटी है, ऐसे ही 30,000 वाली भी झूठी गारंटी है। जो जिनको नौकरियां दी जा रही है वो अपने चैतों को दी जा रही है, आउटसोर्स के माध्यम से दी जा रही है। और साथ में विश्वविद्यालयों का उदाहरण देखिए और उप मुख्यमंत्री की बेटियों को नौकरियां दी जा रही है। इन्होंने एक कटोरे बांटने शुरू कर दिए हैं अपने लोगों के लिए। जो आम जनता जो लाइब्रेरी में बैठी है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस समय एक भी विज्ञापन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नहीं निकाला गया। ठीक है, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कमल ठाकुर है। कमल जी, लगातार जब तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर से भी प्रेशर होता है और खासकर अगर लड़कों की बात करें तो ज़्यादा प्रेशर होता है कि सुरक्षित भविष्य हो ताकि आगे आप लोग घर परिवार को संभाल सके। तो घर पर क्या बात होती है रोज़गार को लेकर? सर, घर पर तो यही कहते हैं कि पढ़ाई करो। बाकी हिमाचल में तो बहुत बुरा हाल है जॉब्स का। जो क्या बोलते हैं, CM साहब ने पहले वादा किया था और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह है, जब हिमाचल आए थे रैली, उन्होंने कहा था हम 1 लाख रोज़गार देंगे। बट ऐसा नहीं, उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। जब रोज़गार देखा जाए तो बोलते हमने 30,000 रोज़गार दिया, बट वो दिखाएँ और उन्होंने दिया तो बताया कि हमने इस विभाग में इतनी भर्तियाँ की हुई है। बट उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी भर्तियाँ आउटसोर्स के तहत भरी है और जो HPRCA है वो 2 साल से बंद पड़ा है। उससे विज्ञापित होनी थी, भर्तियाँ अभी तक नहीं हो पाई है उससे। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि वो पुराने रिजल्ट्स को निकाल रहे हैं और पूर्व सरकार में धांधलियाँ हुई थी इसलिए वक्त लग रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं उनके इस फैक्ट को? चलो, वो तो अच्छी बात है कि पुराने रिजल्ट जो निकल रहे हैं, बट इनका जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। और जो नई भर्तियां हैं 6600 के करीब पद जो है अप्रूव्ड हो चुके हैं, क्या बोलते हैं, कैबिनेट से। और उसके बाद अभी तक कोई विज्ञापन नहीं हो पाया। HPR से बन कर 1 साल पूरा हो गया है, एनिवर्सरी उसकी पिछले महीने थी, बट अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है उससे। नई भर्तियाँ नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है?
मेरा पंकज शर्मा नाम। पंकज जी, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और क्या घर पर भी कभी चर्चा होती है कि नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे घर परिवार को आगे चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चों पर, आगे युवाओं पर? जी बिल्कुल, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब सरकार आई थी, जैसे मेरे भाई ने कहा कि जब सरकार आई थी तो सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी जैसे ही सरकार बनेगी हम तुरंत 1 लाख पोस्टें निकालेंगे, परंतु अभी तक देख रहे हैं कि 1 लाख तो कहाँ, 2 सालें हो गई सरकार को, परंतु अभी 1 लाख 1000 पोस्टें भी मेरे ख्याल से नहीं निकली है। पर अगर घर की बात करें तो घर में तो बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ये प्रश्न दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। घर वाले सोचते हैं पता नहीं लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करें कि नहीं, पढ़ाई कहाँ से करें जब कोई पोस्टें नहीं निकाल रहा, किस चीज़ का पढ़े हम। तो मेन मुद्दा तो बेरोज़गारी के, मेन मुद्दा बेरोजगारी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आशीष किदान है। आशीष जी, जब पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो पहले तो युवाओं के मन में ये रहता है कि पढ़ाई करेंगे उसका नौकरी हासिल करेंगे, लेकिन फिर जब पोस्ट नहीं आती है, सरकार कोई नई भर्ती नहीं निकालती है, तो जहन में क्या चलता है पूरा दिन भर? देखिए, इस टाइम पूरा हिमाचल का जो यूथ है उसको जो आस लगाए बैठे है कि अब जल्दी से जो गवर्नमेंट है वो जो उन्होंने आश्वासन जो कब से 2-3 साल से दे रही है उनको छोड़ के अब एक्चुअल जो अपनी बात पे आए, और वो जो उन्होंने जो आप इलेक्शन से पहले जो हमसे वादा किया था कि हम आपको जो है 5 लाख जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब देगी, बट आप इस टाइम देखें तो ये आप आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। अब यूथ इनसे आस लगाए बैठा है कि हमें ये रोज़गार मिलेगा, बट जब लाइब्रेरी में इतना यूथ बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, आप एक साइड बैकडोर एंट्री करेंगे तो वो ऐसे भी थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएगा। इस तरह से क्या करेगा वो पढ़ के फिर लाइब्रेरी में बैठ के जब आपने बैकडोर एंट्रीज करनी है। इसलिए हम सब आपसे उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपसे जो आप ये बैकडोर भर्ती कर रहे हैं उसको बंद करें और जल्दी से जल्दी जो HPRC है उसको जो मास लेवल पे जो एक नोटिफिकेशन निकालता था वो निकाल दिए और जल्दी से जल्दी जो नई भर्तियाँ हैं वो शुरू कर दें। आशीष जी, घर पर क्या बात होती है, क्योंकि रोज़गार एक बहुत अहम मुद्दा होता है कि घर परिवार पालना है, माता पिता का साथ देना है, भाई बहनों को भी आगे बढ़ाना है, तो नौकरी बहुत ज़रूरी होती है। तो घर पर क्या चर्चा होती है रोज़गार को लेकर? देखिए, घर पर भी गवर्नमेंट से सारे यहाँ पे यूथ तो है ही है, यूथ के साथ साथ जो यूथ का जो पेरेंट्स है वो भी गवर्नमेंट से आस लगाए बैठा है कि ये जल्दी से जल्दी जो है यूथ जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो है जॉब क्रिएट करेंगे। हम तो तभी दे पाएंगे जब उस गवर्नमेंट जॉब जब हमारे मौका मिलेगा। ये मौका ही नहीं दे रहे। जब हमने उनको वोट दिया था, इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको सरकारी जॉब देंगे, हमने तब वो किया था। कम से कम ऐसा जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, धांधलियाँ हो रही थी, कम से कम भर्तियाँ तो निकाल रही थी। हमें कुछ पता नहीं था धांधलियाँ हो रही है नहीं हो रही है, कम से कम हम फाइट कर रहे थे उनके साथ। हम उनके बीच में जो धांधलियाँ चली थी उसके बीच में कम से कम अपने आप को एसेस कर रहे थे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट ये लोग तब मौका नहीं दे रहे। हम बैठे हैं लाइब्रेरी में, कब से पढ़ रहे हैं। जब इनके पास जॉब के लिए जाएंगे तो शादी की बात कर देते कि शादी कर लो। शादी तो कर लेंगे, उसके बाद उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या खिलाए पिलाएंगे, उसके लिए तो हमारे को काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं इनसे कि आप जल्दी से जल्दी जो आश्वासन दे रहे हैं कब से अखबारों के माध्यम से, या आप जो ये जॉब्स दे रहे हैं ये एक्चुअल भी आप ग्राउंड लेवल पे लाए और जल्दी से जल्दी जो एक प्रोसेस होता है उसको शुरू करें और HPRC को जो जल्दी से जल्दी जो चालू करें और ये इनके माध्यम से आप वो करें, जो क्लास 3 की जो पोस्ट होती है उनको भर दें। हम तो यही चाहते हैं इनसे। बाकी सब इनसे परेशान हैं। अब उम्मीद लगाए बैठा है कि आपकी 2.5 साल हो चुकी है, अब ऐसा ना हो जाए कि आपकी अखबारों के माध्यम से आगे की 2.5 साल भी चले जाए। तो ये चाहते हैं कि जल्दी। बालकृष्ण जी, टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारियों को, जो दोनों पार्टीज़ रही हैं, जब विपक्ष में होती हैं तो कहती हैं कि टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारी नहीं चलेंगे, लेकिन सत्ता में जब कोई भी पार्टी आती है तो उसके बाद एक्सटेंशन देना, पुराने IAS अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति करना, किसी को एडवाइज़र बना देना, किसी कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर लगा देना, क्या इसका भी युवाओं पर कोई असर पड़ता है एक्सटेंशन का जो रिटायर को दी जाती है? जी बिल्कुल, एक्सटेंशन का आम युवाओं पे असर पड़ता है, क्योंकि जिस पद पे एक सरकारी विज्ञापन होना था, जिस पद के लिए हम फॉर्म भरते थे, उस पे आपने एक्सटेंशन दे दी है। जो हमारी सेंक्शन पोस्टें होती है उस पे भी आप एक्सटेंशनें दे रहे हैं। IAS से लेकर HS तक आपने एक्सटेंशनें दी है। हम तो इसका विरोध करते हैं, परंतु इस सरकार ने तो इतनी एक्सटेंशनें दे दी कि शायद ही कभी हमारी जो उम्र हुई है या हमारे परिवार में बताते हैं कि इतनी एक्सटेंशनें तो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी है। सरकारें तो राजा वीरभद्र की भी रही, पर एक्सटेंशनें इतनी नहीं दी। ये तो मुख्यमंत्री के जो चहते हैं
मुख्यमंत्री के जो आसपास घूमते हैं उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं और बेरोजगारों को लात दे रहे हैं। एक ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हिमाचल का, हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कर्मचारियों को देरी से वेतन आता है, पेंशनर्स को देरी से पेंशन मिलती है, तो ये भी सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि सरकारी नौकरी क्योंकि सिक्योरिटी के लिए व्यक्ति करता है, तो लेकिन जब वहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी, देरी से वेतन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे से केंद्र से मदद कम होगी, हिमाचल प्रदेश के हालात तो और ख़राब हो जाएंगे। अभी देखिए, हाँ, एक पेंशनेबल नौकरी देते हैं, उसके लिए हिमाचल सरकार ने पेंशन के लिए ओपीएस लागू तो कर दिया, परंतु इन्होंने नई भर्तियां बंद कर दी। ओपीएस अगले लोगों को कैसे देंगे? आर्थिक स्थिति खराब बता रहे हैं, बीच में बोलते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है। ये तो एक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग होता है, इसे कहते हैं हम राजनीतिक ढोंग। एक राजनीति आपने चलानी है या पार्टी के साथ आपने किस प्रकार कार्रवाई करनी है, मुख्यमंत्री का क्या कार्य है, वो स्टेट को पता है। स्टेट में इतनी कमी नहीं होती कि वो आप बेरोजगारों को दरकिनार करे। जो सरकार है वो अकेली एम्प्लॉय की नहीं है, बेरोजगारों की है, आम जनता की है, और आम जनता रोजगार मांगते हैं और बेरोजगार हर घर में मिलेंगे आपको। अगर पेंशनेबल नौकरी भी कर रहा है, उसका बच्चा भी आज बेरोजगार है, वो भी आज नौकरी मांग रहा है। ठीक है, शुक्रिया बालकृष्ण जी बात करने के लिए। तो आपने इन तमाम युवाओं की बात सुनी। हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और या फिर यूँ कहें कि बेरोज़गारी से बड़ा जो मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है। ये युवा रोज़गार चाहते हैं, पढ़े लिखे युवा जो लगातार यहाँ पर लाइब्रेरी में आके अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते हैं, लेकिन वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एडवर्टाइज़ नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो तमाम युवा हैं वो परेशान हैं, क्योंकि भविष्य जो है वो पूरी तरीके से नौकरी पर निर्भर है, और नौकरी तभी मिलेगी जब सरकार उसे विज्ञापित करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and